हाँ, नमस्कार भाइयों बहनों और साइकिल की चेनों। देखो, हालांकि ये कहानी सच्ची है, लेकिन मैं इस कहानी में कतई इस तरह का दावा नहीं कर रहा हूँ कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। ये आपके ऊपर है, आप मानो चाहे ना मानो। मैं बस मेरे साथ जो हुआ वो आपको सुना रहा हूँ, तो ध्यान से सुने, दिल पर ना ले। तो ये बात है एक रात की। तब एक लड़का एक बंद कमरे में मेरी वीडियो देख रहा था। और तभी ए डरा क्यों रहा है? मैं वीडियो छोड़ के भाग जाऊंगा, पहले बोल रहा हूँ। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा चलो, तो ठीक है, मजाक मस्ती को साइड करते हैं। लेकिन यार सच्ची बता रहा हूँ, ये मेरी सच्ची कहानी है जो मेरे साथ बचपन में हुआ था। सच बता रहा हूँ। तो ठीक है, इसे जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। तो चलते हैं 10 ईयर एगो। हाँ, तो ये बात उस टाइम की है जब हम चट्टी में पूरे गांव में घूमते थे। हमारी गैंग को जो बोला जाता था वो था चड्डी गैंग। तो उस टाइम की बात है, और हम इस तरह से चड्डी पहन के ही नाचते थे पूरे गांव में। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बात बचपन की है। हाँ, तो बात शुरू होती है इसी चड्डी गैंग में से। हम दो चड्डी गैंग के सदस्य शाम के टाइम, यानी कि शाम के 6 बजे हुए थे। यानी ज़्यादा अंधेरा भी नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत उजाला भी था और अंधेरा भी नहीं था। मतलब ऐसा था कि हम देख भी सकते थे और काफ़ी दूर तक नहीं देख सकते थे, लेकिन जहाँ तक हमें जरूरत थी वहाँ तक हम देख सकते थे। तो इतना अंधेरा था। तो हम भाई साहब हमारे बड़े बड़े खेतों में, क्योंकि हम गांव से हैं तो गांव में बड़े बड़े खेत होते हैं, तो हम उनमें टहल रहे थे। हालांकि वो सुनसान थे, दूर दूर तक वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम उन खेतों में टहल रहे थे। तो भाई अब हम टहलते टहलते होता क्या है कि नीम और बबूल के पेड़ होते हैं। तो बबूल के पेड़ में एक वो लगता है, फल लगता है उसे, मतलब हम उसके तने पे लगता है एक गोंद, उसे गोंद बोलते हैं। तो उसे हम खाते थे। तो हम सारे बबूल के पेड़ों के से गोंद तोड़ रहे थे। तो गांव में ऐसा माना जाता है कि भाई जो पुराने पेड़ होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पुराने पेड़, उनमें कुछ ना कुछ अलग चीज़ होती है, या तो उनमें कुछ अच्छी चीज़ होती है या कुछ बुरी चीज़ होती है। तो ऐसा ही एक पेड़ था पीपल का। तो माना जाता है गांव में कि पीपल के पेड़ में भूतों का निवास रहता है। तो भाई जब हम वहाँ जा रहे थे, तो उसी रास्ते में, मतलब जब हम वो गोंद खा रहे थे, तो उनमें ही एक बीच में पीपल का पेड़ पड़ता है। तो भाई वो बीच में आ गया, और फिर उसके बगल में ही एक ऐसा पेड़ था जिसके बहुत सारे गोंद लगे हुए थे। तो वो बोला, वो जो दूसरा चड्डी गैंग का सदस्य था, अब ये क्या था, ये थोड़ा वैसे वाला था, शरारती। तो ये शरारत ज़्यादा करता था। तो भाई मतलब वो होते हैं ना कि भाई कुछ फ्रेंड तुम्हारे ग्रुप में भी होंगे जिनका खाना उतरता नहीं है गले के नीचे जब तक वो हमें किसी मुसीबत में ना फंसाए। तो ये बिल्कुल वैसा ही था। तो हम चल दिए भाई। तो फिर ये बोला कि यार उस पेड़ के नीचे से भी हम खा के आते हैं गोंद। तो फिर मैंने मना कर दिया, नहीं भाई वहाँ भूत हो सकता है यार, मैंने मम्मा से सुना था कि पुराने पेड़ों के नीचे भूत होते हैं। तो ये बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो बस गोंद लेके आ जाएंगे। तो फिर मैं उसकी बातों में आ गया और मैं उसके साथ चला गया। तो हमने गोंद तो ले लिए। तो अब तक तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई साहब जैसे हमने गोंद तोड़े, तो हमें मतलब कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे बिल्ली की मियाऊ, फिर कुत्ते की भौं। तो भाई हम डर गए भाई साहब, वो भी डर गया, मैं भी डर गया। लेकिन वो तो मैंने बताया ना तुम्हें, शरारती था। तो क्या बोला, अरे तेरा भाई जोगिंदर है ना, तू क्यों डर रहा है, कुछ नहीं है, ये तो कोई बिल्ली और भौंक रहे होंगे। मैंने माना ठीक है भाई। लेकिन फिर उसने क्या किया, उसने एक हरकत कर दी। उसने बोला कि भाई तू बोल रहा था ना कि इसमें भूत है। तो मैंने कहा हाँ सही है, भूत है इसमें। तो उसने एक पत्थर उठाया और उस पेड़ में मार दिया। यार मतलब उसने क्या किया मुझे समझ नहीं आया, क्यों किया उसने। तो भाई उसके बाद जो हुआ ना, सच बता रहा हूँ, रूह काँप रही है, रूह। मतलब मैं उस बात को अब भी याद करता हूँ ना, मुझे पता नहीं चलता भाई वो हुआ कैसे। तो उसमें से क्या हुआ, जैसा पत्थर हमने फेंका था ना, जैसा मतलब सेम साइज, भाई वैसे ही पत्थर हमारी ओर कम से कम भी ना तो मैं क्या बताऊं तुम्हें, 20-25 पत्थर हमारी ओर आ गए। और हमारी लिटरली उस टाइम इतनी फट गई, तुम ये मान लो कि भाई साहब मैंने हंगना मूतना सब उसी टाइम कर दिया, उसी टाइम कर दिया। और फिर जो मैं चड्डी गैंग थी हमारी, तो हम चड्डी में थे। तो भाई साहब वो चड्डी पूरी पीली हो गई, और हम वहाँ से इतनी तेज भागे, सच बता रहा हूँ, इतनी तेज भागे कि वो चड्डी पता नहीं अब
कहाँ कौन से बबूल के पेड़ में अटकी हुई है। तो भाई साहब उसके बाद मैं उस खेत में आज तक नहीं गया हूँ, और उसके बाद मुझे 7 दिन तक बुखार आया भाई, और मैं 7 दिन तक स्कूल नहीं गया, और मुझे 108 डिग्री मतलब जितना तेज़ बुखार हो सकता ना उतना तेज़ आया, और धड़कने भाई मतलब सारे दिन मैं रात में सोने जाता था तो वही ख्याल आते थे। तो अब एक काम कर दो, इतनी अच्छी कहानी सुनाई, कमेंट सब्सक्राइब कर दो, और ये रियल कहानी है भाई, रियल। ठीक है।